नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा के खुलासे ने जुडिशरी में फिर से हड़कंप मचा दिया है। क्या सीजेआई बीआर गवई अब भी चुप रहेंगे? जुडिशरी की गिरती साख से परेशान चल रहे सीजेआई बीआर गवई के लिए एक बार फिर से अग्नि परीक्षा जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पर पॉलिटिकल प्रेशर के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब नेता और विधायक डायरेक्टली जज को फोन करने लगे। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने कुछ ऐसा ही खुलासा अपने एक ऑर्डर में किया है, जिसमें वो एक केस से खुद को अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर यह ऑर्डर की कॉपी देखिए। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर, और इसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन किया और फिर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। लिहाजा उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि वो इस केस में क्यों रहें। उन्हें यह केस छोड़ना पड़ा, खुद को केस से अलग करना पड़ा। दरअसल हैरानी की बात यह है कि विधायक संजय पाठक ने सबसे पहले इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया था एक केस में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने जज को फोन मिला दिया। आखिर किस बात का डर था? इस केस को समझना पड़ेगा। दरअसल यह केस माइनिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई के पास शिकायत पहुंचने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। चलिए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। दरअसल आशुतोष दीक्षित ने यह केस दायर किया था। उन्होंने भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के खिलाफ शिकायत की थी। उनकी शिकायत थी कि कुछ माइनिंग कंपनियां जैसे नर्मदा मिनरल्स, आनंद माइनिंग और पैसिफिक एक्सपोर्ट अवैध खनन कर रही हैं। इन कंपनियों पर 440 करोड़ रुपए के अवैध खनन के आरोप हैं। साथ ही साथ 80 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का भी गंभीर आरोप है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई से कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन ईओडब्ल्यू इस शिकायत पर कुंडली मारकर बैठ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेशर था? क्योंकि यहीं से भाजपा विधायक की एंट्री हो जाती है। अगर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने जज को इसी केस में फोन क्यों किया? अब आगे समझिएगा कि यह केस कैसे हाईकोर्ट तक पहुंचा और कैसे जस्टिस विशाल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक्सपोज कर दिया। यहां कहा जा रहा है कि जब ईओडब्ल्यू ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आशुतोष ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कैसे? इस केस में वही बीजेपी विधायक संजय पाठक, जो विजय राघवगढ़ से हैं, अचानक एंट्री लेते हैं। संजय पाठक ने हाईकोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किया और कहा कि उन्हें भी इस मामले में सुना जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो इस केस में सीधे तौर पर शामिल क्यों थे? खबरों की माने इन माइनिंग कंपनियों को संजय पाठक से जोड़ा जा रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि ये जो माइनिंग कंपनियां हैं वो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लिंक्ड हैं या फिर उनके फैमिली के कोई सदस्य चला रहे हों। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ऐसी दिलचस्पी कि वो सीधे जज को फोन मिलाएं, इस केस को और जटिल बनाता चला गया है। जब जस्टिस विशाल मिश्रा, जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में खुलासा किया कि संजय पाठक ने उन्हें फोन करके इस मामले पर बात करने की कोशिश की। जज ने कहा, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहता क्योंकि विधायक का फोन मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता है। बस फिर क्या था, जस्टिस मिश्रा ने खुद को केस से अलग कर लिया और इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया ताकि कोई और बेंच इसकी सुनवाई करे और जज साहब की निष्पक्षता बरकरार रहे।
क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी? क्या जस्टिस विशाल मिश्रा की ईमानदारी पर दाग लगाने का षड्यंत्र रचा गया ताकि इस केस को और लंबा खींचा जा सके? क्या इस मामले में कोई बड़ा फैसला आने वाला था? तमाम ऐसे सवाल इस वक्त उठ खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके का मामला जुडिशरी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के जस्टिस शरद शर्मा ने एक सीनियर जज पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को एक केस से अलग कर लिया था, क्योंकि उन्हें उच्च अदालत के एक जज ने फोन करके फेवरेबल जजमेंट देने को कहा था और यह मामला काफी तूल पकड़ा था। फिर CJI गवई तक जब यह केस पहुंचा तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से इस केस में जांच के आदेश दिए थे। पता लगाइए कि वो जज कौन है जो जुडिशरी की प्रतिष्ठा धूमिल करने पर लगा हुआ है। यानी एक तरफ जज साहब किसी साथी जज को प्रभावित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता या विधायक जज पर फोन के जरिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस शरद शर्मा के केस की बात करें तो इसमें उन्होंने भरे कोर्ट रूम में मोबाइल में अपना मैसेज भी दिखाया था कि देखिए, मुझे एक नामी जज ने फोन किया था, मैं उस जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन मेरा इस केस में अब बने रहना उचित नहीं है। और यह कहकर उन्होंने खुद को उस केस से अलग कर लिया था। बात सिर्फ इतनी दूर तक ही सीमित नहीं है। CJI BR गवई की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर सवाल खड़े होते हैं, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जजेस के रोस्टर पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कई नामी वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा था, कुल 16 वकील को। केस था बेंच हंटिंग का। बेंच हंटिंग का पहले मतलब समझ लीजिए। इसमें वकील पूरी ताकत लगाते हैं, रजिस्ट्री के जरिए केस लिस्टिंग उनके फेवरेट जजों के पास हो ताकि उसमें मनमाने फैसले आ सकें। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडलाइन में भी लिखा, बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग के लिए 16 वकीलों को नोटिस जारी किया। 10 अगस्त 2025 को यह रिपोर्ट छपी थी। इसमें क्या कहा गया है कि विशेषाधिकार समिति प्रिविलेज्ड कमिटी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी जवाब मांगा है ताकि मामले का निष्पक्ष और व्यापक रूप से निपटारा किया जा सके। यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ अधिवक्ता अपने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए बेंच हंटिंग का सहारा ले रहे थे। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जुडिशरी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे खड़ा हुआ था कि ऐसे वकील को ढूंढा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए जो जुडिशरी की साख गिराने पर तुले हुए हैं। वैसे तो गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रजेश त्रिवेदी CJI गवई से मिलकर गुजरात हाईकोर्ट की पॉलिटिक्स को सामने रख चुके हैं कि कैसे जस्टिस संदीप भट्ट को जानबूझकर चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर करने की अपील कर दी। इसके खिलाफ हड़तालें शुरू हो गई और CJI BR गवई तक चिट्ठी भेजी गई। फिर मुलाकात के बाद यह कहा गया कि जुडिशरी पर कलंक लग जाएगा, नहीं तो तुरंत उनका ट्रांसफर रोक दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरिहरन साहब भी CJI BR गवई से मिले, क्योंकि वो ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग से हैरान हैं, परेशान हैं और जुडिशरी की सेहत के लिए इसे खराब भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त CJI BR गवई पर चहुं ओर से प्रेशर ही प्रेशर है कि इस गिरती साख को कैसे रोकें, कैसे जुडिशरी की प्रतिष्ठा बहाल करें ताकि लोगों का न्याय पर भरोसा अडिग रहे, क्योंकि यह आखिरी मंजिल होती है जहां पर लोग इंसाफ के लिए आते हैं। अगर यहां भी इस तरीके के षड्यंत्र और करप्शन की खबरें सामने आएंगी तो फिर लोग कहां जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।